ब्राय करम हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो आपको वक्त पे मिल सके। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। गंदम, जौ और जई से एलर्जी, जिसको हम ग्लूटेन एलर्जी भी कहते हैं या सेलिक डिजीज़ के नाम से भी जानते हैं, इसके जितने भी पेशेंट मेरे पास इलाज के लिए आते हैं उनके जो बेसिक 2-3 सवालात होते हैं वो ये होते हैं कि डॉक्टर साहब क्या ये मर्ज़ ख़त्म हो जाएगा और क्या होम्योपैथी में इस मर्ज़ का इलाज मौजूद है, और दूसरी बात ये कि डॉक्टर साहब क्या इस मरीज़ को हम कौन सी चीज़ें हैं ऐसी जो दे सकते हैं खाने के लिए और वो कौन सी चीज़ें हैं जिनसे इनको परहेज़ करना होगा। तो ये वो बेसिक सवालात हैं जिनका मैं आज जवाब दूंगा आपको। पहली बात तो ये है कि होम्योपैथी में ऐसा कोई मर्ज़ नहीं है जिसका इलाज मौजूद नहीं है। मर्ज़ खा कोई भी हो तो अलामत जब ख़त्म हो जाती हैं तो वो मर्ज़ भी ख़त्म हो जाता है। इसलिए ये कहना कि क्या होम्योपैथी में सीलिक डिजीज़ का या गंदम से एलर्जी या ग्लूटेन एलर्जी का इलाज मौजूद है या नहीं, ये एक ऐसा सवाल है कि जिसका जवाब इसके अलावा कोई नहीं है कि होम्योपैथी सिम्टम्स का इलाज करती है और जब सिम्टम्स ख़त्म हो जाते हैं तो वो मर्ज़ भी ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए ऑटोमेटिकली ये जवाब बनता है कि होम्योपैथी में गंदम से एलर्जी का इलाज मौजूद है। अब ये कहना ये मरीज़ कितने अरसे में ठीक होगा, तो ज़ाहिर है जब ये अलामत ख़त्म हो जाएंगी तो मरीज़ ठीक हो जाएगा। अगली बात यह है कि मरीज़ क्या खाए और क्या ना खाए। तो देखें, जब तक मरीज़ इलाज करवा रहा है उस वक़्त तक तो उसको गंदम से चूँकि एलर्जी है तो इसलिए गंदम, जौ और जई ये तीनों चीज़ें जो हैं इसके बारे में उसको एहतियात करनी होगी। इससे बनी हुई तमाम चीज़ें जो हैं उनको उसने जो है ना वो परहेज़ के साथ खाना होगा, बल्कि वो सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनसे उनको मुकम्मल परहेज़ करना होगा। तो इसलिए इस मर्ज़ में गंदम, जौ और जई से बनी हुई कोई भी चीज़ चूँकि मरीज़ को हज़म नहीं होती है और उसकी अंतड़ियाँ जो हैं उसको कबूल नहीं करती हैं, जिसकी वजह से अल्सरेटिव कोलाइटिस भी हो सकता है, जिसकी वजह से जो इसका अंतड़ियों का कैंसर भी हो सकता है। इसलिए इन मरीज़ों को जब तक ये मर्ज़ जो है वो ख़त्म नहीं होता है तब तक वो गंदम की रोटी ना खाएं, सत्तू ना पिएं या जौ और जई से तैयार करदा किसी भी किस्म का कोई खाना ना खाएं, डब रोटी ना खाएं, रस ना खाएं, बिस्किट ना खाएं, मैदे से तैयार करदा कोई चीज़ ना खाएं, नान और सूजी से बनी हुई अशिया, हॉर्लिक्स, टॉफ़ियाँ, सिवियाँ, चॉकलेट, नमक पारे, शक्कर पारे, कचूरियाँ, नूडल्स, केक, पेस्ट्री, पिज़्ज़ा, माइलो और बेकरी आइटम्स, नीज बार्ले ड्रिंक्स बिल्कुल ना पिएं। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि आप ख़ुद भी ये देखें कि किसी भी किस्म की कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें गंदम की आमेज़श का आपको ख़दशा है वो बच्चे को बिल्कुल ना दें। बच्चे की कमज़ोरी दूर करने के लिए बाज़ दफ़ा कुछ हमारे होम्योपैथ डॉक्टर्स जो हैं वो चूँकि बाज़ दफ़ा टेस्ट नहीं किया होता कि ये इसको गंदम से एलर्जी है या जौ से एलर्जी है, जई से एलर्जी है, यानी इसको सीलिक डिजीज़ है या इसको जो है ग्लूटेन एलर्जी है, वो चूँकि डायग्नोज नहीं किया होता तो इसलिए वो उनको एवनास्टेवा मदर टिंचर दे देते हैं ताकि कैल्शियम भी पूरा हो जाए और जो है ना उसकी जो जिस्मानी कमज़ोरी है वो भी ठीक हो जाए और उसके मसल्स मजबूत हो जाएं। बिलाशुबा एवनास्टेवा मदर टिंचर बहुत अच्छी एक मेडिसिन है होम्योपैथी की जो इंसान के अंदर असाबी ताकत पैदा करती है। लेकिन जिस बच्चे को ग्लूटेन एलर्जी है उसके लिए ये जहर की तरह जो है ना वो साबित होता है और उसके लिए इंतहाई ख़तरनाक होता है। इसलिए इंतहाई एहतियात के साथ एवनास्टेवा कमज़ोर बच्चों में इस्तेमाल करवाना चाहिए। अगर उनको ग्लूटेन एलर्जी है तो ये उसके अंदर बहुत ज़्यादा इजाफ़ा कर देगा उसकी अलामत के अंदर और बच्चे की तकालीफ़ के अंदर। कैल्शियम पूरा करने के लिए या उसको जिस्मानी और असाबी ताकत देने के लिए
आप उसको दूध दें, अंडे दें, दही दें, चीज़ दें, लस्सी दें, मक्खन दें, गोश्त दें। हमने तो सिर्फ गंदम, जौ और जई से परहेज करना है ना। बाकी तो जितनी भी चीज़ें ताकतवर हैं वो बच्चा इस्तेमाल कर सकता है। विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए उसको कहें कि वो सन बाथ ले, विटामिन B12 के लिए सोयाबीन ले, अंडे ले, हर किस्म के फल और सब्जियां खाए। प्रोटीन को कमी को पूरा करने के लिए घी, मक्खन, गोश्त, मछली का इस्तेमाल करे। और इसके अलावा पेट भरने के लिए वो कॉर्न जो है वो मकई से बनी हुई तमाम चीज़ें, मकई की रोटी खा सकता है। इसके अलावा साग खा सकता है, सोयाबीन ले सकता है, दूध से बनी हुई तमाम प्रोडक्ट्स ले सकता है। और ग्लूटेन फ्री जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो तमाम जो है वो भरपूर इस्तेमाल कर सकता है। तमाम फ्रूट खा सकता है, तमाम सब्जियां खा सकता है, हर किस्म का गोश्त खा सकता है। ऐसी आइसक्रीम ले सकता है जिसके अंदर ग्लूटेन को मिक्स ना किया गया हो। तो अंडे खा सकता है, आलू खा सकता है, फलों के जूस पी सकता है। ताज़ा फलों के खुद जूस बनाकर पिए जाएं। डब्बे के पैक जूसों में भी ये खदशा होता है कि उसको गाढ़ा करने के लिए उसमें कोई ऐसी चीज़ ना डाली गई हो जो गंदम से हासिल की गई हो। बाजरे का आटा खा सकता है, चावल का आटा खा सकता है, मकई का आटा खा सकता है, बेसन खा सकता है जिसको हम चने का आटा कहते हैं, चरी का आटा खा सकता है। और इन सारे आटों को मिलाकर जो है ना कोई रोटी बनाई जा सकती है जो बड़ी मज़ेदार बनती है और उसके ऊपर जो है मक्खन लगाकर खाया जा सकता है ताकि वो नरम भी हो। सब्ज़ी, दाल, गोश्त सब जो है वो इस रोटी के साथ खाए जा सकते हैं। इसी तरह इस आटे के पराठे बनाए जा सकते हैं, इस आटे के बिस्किट बनाए जा सकते हैं। मैं आपको दोबारा ये आटा बनाने का जो तरकीब है वो बताता हूँ कि सारे आटे जो हैं वो मसावी मकदार में लें, जैसे बाजरे का आटा, चावल का आटा, मकई का आटा और चने का आटा जिसको हम बेसन कहते हैं, चरी का आटा, ये मिलाकर जो है वो आप एक मिक्स आटा बनाएं। उसके अंदर आप जैतून का तेल भी मिला सकते हैं और इस आटे से आप बिस्किट बनाएं, इस आटे से आप रोटी बनाएं। अलबत्ता आटा किसी ऐसी चक्की से ना पिसवाएं जहाँ से गंदम पीसी गई हो, क्योंकि उसके अंदर गंदम के मिक्स हो जाने का खदशा है। यानी गंदम, जौ और जई ज़रा बराबर भी जो है ना इस बच्चे को नहीं देनी चाहिए। इसके अलावा तमाम वेजिटेबल ऑयल्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं। सरसों का तेल इस्तेमाल किया जा सकता है, सोयाबीन का तेल इस्तेमाल किया जा सकता है, सूरजमुखी का ऑयल जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है, जैतून का जो तेल है उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। बच्चों को बेसन का हलवा बनाकर आप दे सकते हैं, बेसन के लड्डू बना के दे सकते हैं। तमाम खुश्क मसाला जात इस्तेमाल किए जा सकते हैं, अजवाइन, इलायची, टमाटर, धनिया, कॉर्नफ्लेक, शहद, नमक, साबूदाने की खीर, खोपरा, बादाम, किशमिश, कस्टर्ड, कोक, पॉपकॉर्न खाए जा सकते हैं। बच्चे को भूखा ना रखें, उसको खूब खिलाएं, लेकिन जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये चीज़ें खिलाएं। रोटी पकाने के लिए वो तवा भी इस्तेमाल ना करें या वो रुमाल भी इस्तेमाल ना करें जो गंदम की रोटी बनाने के लिए इस्तेमाल हुआ हो। याद रखिए, बदपरहेज़ी हड्डियों का टेढ़ापन यानी ऑस्टियोपोरोसिस भी पैदा कर सकता है, आंत का कैंसर पैदा कर सकता है, बच्चियों में माहवारी का ना आना ये बीमारी भी पैदा हो सकती है, और कद का रुक जाना भी हो सकता है, और हड्डियों का टेढ़ापन भी पैदा हो सकता है जिसको रेक्टल बोन भी कहते हैं, और बच्चों में सोकड़ा भी पैदा हो सकता है, और बच्चियों में जो मतलब न्यूली मैरिड हैं उनको हमल के गिर जाने का खदशा भी हो सकता है, और इसके अलावा बच्चों और बच्चियों में मिर्गी के खदशात भी पैदा हो सकते हैं। इसलिए हमारे इलाज के दौरान में आपने ये जो मैंने आपको परहेज़ें बताई हैं वो तब तक करते रहना है जब तक हम ना आपसे कहें कि आप गंदम खा सकते हैं, जौ खा सकते हैं, जई खा सकते हैं। ये मेरी गंदम, जौ और जई से उन मरीज़ों के लिए परहेज़ है जिनको ग्लूटेन एलर्जी डायग्नोज हो चुकी है या सीलिएक डिजीज़ जो है वो डायग्नोज हो गई है, टेस्ट में आ गया है कि उनको ग्लूटेन एलर्जी है या सीलिएक डिजीज़ है। वो लोग ये परहेज़ करें और उसके साथ होम्योपैथी की मेडिसिन को रेगुलर इस्तेमाल करें। अल्लाह के फजल से इंशाअल्लाह शिफायाब होंगे। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। शमा होम्यो क्लिनिक अब ऑनलाइन चेकअप की सहूलत भी फ्राहम कर रहा है। दुनिया के किसी भी कोने से
अब आप घर बैठे किसी भी मर्ज के बारे में ऑडियो और वीडियो कॉल के जरिए मशवरा कर सकते हैं। मजीद मालूमात के लिए राब्ता कीजिए 030375780803 0303 7578 803।